आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 31 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। इसमें से भदोही लोकसभा सीट भी एक है, जहां पर सपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी भदोही से किसे मैदान में उतारेगी। गौरतलब हो कि भदोही लोकसभा सीट पर ब्राह्मण और बिंद एक निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का नारा दिया है, अगर उसके तहत किसी बिंद समाज के नेता को ही वह चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, तो बिंद समाज से आने वाले कई नेताओं के नाम सामने आए हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, या पार्टी भी अप्रोच कर रही है कि वो भदोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। ऐसे में एक बड़ा नाम सामने आया है कि भदोही लोकसभा सीट के हड़िया विधानसभा से विधायक हाकिम लाल बिंद या उनकी पत्नी को सपा चुनावी मैदान में उतार सकती है। और सूत्रों के मुताबिक ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर हाकिम लाल बिंद की तरफ से चुनाव लड़ने से इनकार किया जाता है तो उसके बाद ही समाजवादी पार्टी यहां से कोई अगला कदम उठाएगी। बिंद समाज से आने वाले और कुछ नेताओं की बात कर ली जाए जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो उसमें से राजेंद्र एस बिंद का नाम शामिल है, जिन्हें पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उनकी जगह दूसरे उम्मीदवार के नाम की घोषणा पार्टी ने कर दी थी। इसके बाद सरिता बिंद का नाम सामने आया है। उनके पिता छोटेलाल बिंद 2009 में लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी से इसी सीट से लड़े थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इस चुनाव में उनकी बेटी समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। वहीं महेंद्र बिंद, जो कि हाल ही में भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। महेंद्र बिंद 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से ज्ञानपुर विधानसभा में विजय मिश्रा के सामने प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी। अब बात करें तो भदोही लोकसभा सीट पे जो मौर्य समाज है उसका भी एक बड़ा जनाधार है, और इसी समाज से आने वाले कुंवर प्रमोद चंद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं, वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं इस सीट को लेकर एक नई जानकारी निकलकर सामने आई थी कि भदोही लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी और टीएमसी गठबंधन के तहत टीएमसी के खाते में जा सकती है, और यहां से पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ सकते हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का कुछ प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टलों पर एक बयान छपा था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि समाजवादी पार्टी बंगाल में एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी और तृणमूल कांग्रेस यूपी की एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से वह सीट भदोही है, और यहां से ललितेश पति त्रिपाठी उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई सूची नहीं जारी की गई और न ही अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान सामने आया है। वहीं अगर भदोही लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की स्थिति को देखें तो वहां समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत नज़र आती है। लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 5 सीटों में 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जिसमें भदोही, हंडिया और प्रतापपुर है, जबकि 2 विधानसभा सीट औराई और ज्ञानपुर, ये दोनों ऐसी सीट हैं जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बेहद कम अंतर से चुनाव हार गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भदोही लोकसभा सीट पर एक मजबूत लड़ाई लड़ सकती है। हालांकि जब तक भाजपा और समाजवादी पार्टी के साथ बसपा के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक भदोही लोकसभा की तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाएगी।